समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपनी क्या नहीं रहेगी अवंतिका बाहुबली 3 में? कैसा होगा प्रभास का नया अवतार? क्या होगी देवसेना की नई रणनीति? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। फिल्म बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही बार धमाल मचा दिया था। इसके थर्ड पार्ट पर अभी भी काम चल रहा है। जहां अभी फिल्म के लेखन का काम पूरा नहीं हो पाया है, वहीं फैंस की तरफ से बहुत सारी फिल्म की थ्योरीज सामने आ रही है, जिनमें से एक थ्योरी की माने तो बाहुबली 3 की शुरुआत में ये बताया जाएगा कि कैसे अवंतिका महेंद्र बाहुबली के बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि तमन्ना भाटिया का रोल फिल्म की शुरुआत में एक छोटे से समय के लिए ही दिखाया जाए और बाकी सिर्फ फ्लैशबैक में दिखाया जाए। इसके बाद फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि कैसे देवसेना महेंद्र बाहुबली को दोबारा शादी करने के लिए मना रही होती है, क्योंकि वो उसके राज्य के लिए बेहतर होता है। ये ठीक भी है, क्योंकि एक राजा को अपनी पसंद या नापसंद से पहले अपने राज्य के बारे में सोचना पड़ता है और उसे वही करना पड़ता है जो राज्य के लिए अच्छा हो। अगर फैंस की ये थ्योरी सही निकलती है तो हम महेंद्र बाहुबली यानी प्रभास के ऑपोजिट एक नए हीरोइन को देख सकते हैं। पर अभी के लिए ये थ्योरी सिर्फ फैंस के बीच ही मशहूर हो रही है और राइटर्स ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। जहां बाहुबली के पहले पार्ट में प्रभास को एक नौजवान दिखाया जाता है और अपने पिता का रोल निभाते समय भी उनको जवान ही दिखाया जाता है, क्योंकि अमरेंद्र बाहुबली की मौत बहुत ही यंग एज में हो गई थी। वहीं सुनने में आ रहा है कि फिल्म के पार्ट 3 में प्रभास को थोड़ा ओल्ड दिखाया जाएगा, क्योंकि आगे का शासन उनका बेटा या बेटी करेंगे। इसी के कारण प्रभास को एक नए अवतार में देखने की उम्मीद की जा सकती है। उनके कपड़ों से लेकर उनकी बियर्ड तक सब कुछ बदल सकता है और एक अल्हड़ लड़के से लेकर एक समझदार बूढ़े राजा तक का सफर उनकी पूरी पर्सनालिटी में दर्शाया जाएगा। जैसा कि ये फैन थ्योरीज कह रही हैं कि देवसेना महेंद्र बाहुबली को राज्य के लिए दोबारा शादी करने के लिए मना रही होगी, वहीं महेंद्र बाहुबली इस बात से खुश नहीं होंगे, जिसके चलते देवसेना को कई ऐसे षड्यंत्र को अंजाम देना पड़ेगा जिनसे वो खुद खुश नहीं होगी। वो बार बार पूरी फिल्म में खुद को ये याद दिलाती हुई दिखेंगी कि कैसे राज्य राजा से भी बड़ा होता है। राज्य की भलाई के लिए राजा को कई बार त्याग करने पड़ते हैं। फिर बार बार महेंद्र बाहुबली को ये याद दिलाएगी कि कैसे उनमें राजा का एक भी गुण नहीं है, क्योंकि उन्होंने राजा बनने के लिए कोई तैयारी नहीं की। बचपन से वो आदिवासियों के बीच रहे और वैसा ही सोचते हैं और इसी बात के चलते दोनों माँ बेटे में दूरियां आ जाएंगी। इसके बाद देवसेना को कई षड्यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे में देवसेना का रोल पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में जाते हुए दिखाई देगा। ये थ्योरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है और हो सकता है कि राइटर्स भी इससे कुछ इंस्पिरेशन लें। तो आपको क्या लगता है, क्या देवसेना होगी नेगेटिव रोल में? इस पर आपके क्या ख्याल हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है अपूर्वा ने।